कुछ भी अकारण होता नहीं है जीवन में, कोई कारण होता है। और ये दृढ़ विश्वास रखिए अपने जीवन में कि आपके जीवन में अगर साधु आया है, अच्छे लोग आए, अच्छे सत्पुरुष आए हैं, तो ये देवदूत हैं, ये भगवान के दूत हैं, ये भेजे गए हैं आपके जीवन में। संत आया है तो भेजा गया है आपके जीवन में, महापुरुष आए हैं तो इसका अर्थ उसने भेजा है। वहां पहुंच गए, भिक्षा का आग्रह करने लगे। अजामिल घर में था नहीं, वो नर्तकी थी घर में, पहली बार साधु देखे उसने, वो जानती नहीं थी कैसे संत सेवा करें। कुछ लोग तो जीवन भर ये सीख ही नहीं पाते कि अतिथि का आदर कैसे करें, स्वजनों का, बंधु बांधवों का, अपनों के लिए कैसे बिछ जाएं, अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग कर कैसे अतिथि का आदर करें। ये बड़ा साधन है। अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना बहुत कम लोगों को मालूम है। और अगर जिसे ये आ गया तो बात बड़ी है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि नारायण किसी वेश में आ सकते हैं, और एक वेश उनका दरिद्र वेश है, एक अतिथि वेश है। कभी भी देव हमारे द्वार पर आ सकते हैं, देव कभी भी आ जाएंगे, और एक वेश ये बनाकर आएंगे अतिथि के रूप में, दरिद्र के रूप में, रोगी के रूप में, वृद्ध के रूप में, यहां तक लिखा है स्त्री के रूप में, छोटे बालक के रूप में, केवल संत के रूप में नहीं। और इनका कभी अनादर ना हो, इन पांच का अनादर कभी मत करना। कौन कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। यति माने सन्यासी। बालक का पहले बालक को दीजिए भोजन, भोजन पे पहले अधिकार बालक का है। बालक भोजन बनाना नहीं जानता, उसे पता नहीं मैं कहां से ग्रहण करूं, तो स्वयं भोजन न करे। घर में अतिथि को तो पहले भोजन में बालक का ध्यान रखिए। घर में व्रत है, उपवास है, आज देव पूजा चल रही है, पर बालक का पहले ध्यान रखो। उस देव पूजा में भी बालक का पहले ध्यान रखा जाएगा। बालक नारायण है, तो बालक, वृद्ध, वृद्ध नहीं रह पाएंगे, वृद्धों के लिए भोजन पहले निकालो, उन्हें भोजन पहले कराओ। घर की वो देवता हैं, उन्हीं में ईश्वर रहता है। इसे द्वार पर आए विट्ठल को प्रतीक्षा करा दी पुंडरीक ने, ये कहकर प्रतीक्षा कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, और वह भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माता पिता की सेवा में, भगवान ने कहा भाई मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं थक गया, तो एक ईंट फेंक दी कि इस पर आसन लगा लो, इस पर बैठ जाइए, इस पर खड़े हो जाइए। भगवान वहीं खड़े हो गए। भगवान विठोबा, विट्ठल भगवान माता पिता की सेवा में है, ये बूढ़ों की सेवा में है। तो देखिए, बालक, वृद्ध, रोगी, रोगी को पहले औषधि दो, भोजन पहले रोगी को दो। रोगी जैसा भोजन जो उसके पथ्य का भोजन है, वो व्रत है आपका, वही साधन है। आप कहेंगे जी हमारा व्रत चल रहा है, पूजा है, अपना ध्यान लगाएं, जप करें, हम तो स्वाध्याय में व्यस्त हैं, अब इन रोगियों को अभी भोजन देना है, औषधि देनी है, हमारा भजन छूट जाएगा, जप चला जाएगा, हम तो पारायण कर रहे हैं। ना ना भाई नहीं, उन पर पहले ध्यान दो। बालक, वृद्ध, रोगी, फिर अतिथि। आप कह दो हमारे यहाँ तो व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा, आप बाध्य नहीं कर सकते ना अतिथि को भोजन व्रत करने के लिए। अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। अच्छा, यति अग्नि छुएगा नहीं, सन्यासी अग्नि छूते नहीं है, सन्यासी को अग्नि छूने का अधिकार नहीं है, वो अग्नि त्याग देता है, ज्ञानाग्नि के साथ रहता है। तो जब सन्यासी के पास अग्नि नहीं है तो भोजन कहां से बनाएगा? इसे सन्यासी का भी अधिकार है। जब आपके घर कोई साधु आ जाए तो उसको भोजन दीजिए। तो साधु कब आता है? जब तक ईश्वर का आदेश नहीं होगा आपके घर में साधु तो नहीं आएगा। ईश्वर के आदेश से, भगवद आज्ञा से घर में संत का पदार्पण होता है। इसे लिख लीजिए कहीं, आपके घर में कोई ब्रह्मज्ञानी आ गया है तो भगवदी आदेश हुआ है, और भगवान का आदेश था जाओ इनके घर में। अजामिल के घर पहुंच गए, वो जानती नहीं थी, भोजन बनाया कैसे, वो समझ गए कि भाई ये तो संस्कारहीना है स्त्री,
लेकिन अब हम अन्न का भी तो अनादर नहीं करेंगे। अन्नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न का अनादर नहीं करेंगे। इस अन्न को भगवान को समर्पित कर देते हैं। उस नर्तकी के द्वारा जो संस्कारहीना स्त्री थी, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को उन संतों ने, उन महापुरुषों ने भगवान को अर्पण कर दिया। ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, भगवान को अर्पण कर दिया। तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वही बैठा है, पचने वाला पचाने वाला। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, वही बैठा हुआ है। ऐसा ध्यान करके उस अन्न को वो ग्रहण करने लगे, प्रसन्न होकर जाने लगे। अजामिल आ गया। अजामिल ने पूछा कि महाराज, अजामिल से उन्होंने कहा कि भाई कुछ दक्षिणा भी दे दे। यद्यपि उन्हें द्रव्य नहीं चाहिए था, उस ब्राह्मण के मन को टटोलना चाहते थे। किसमें कितने संस्कार अविशेष हैं, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। थोड़ा ध्यान से सुनना, ब्राह्मण का कर्म है दान देना, दान लेना। पहले ब्राह्मण दान देता है, फिर लेता है। क्या दान देंगे आप? वो 21 बार धरती दान में दे चुका है। उसी ने तो दान में दी है, ये उसी के तो अनुग्रह से सारी धरती है, उसी कारण तो सारा कुछ है। उससे अधिक दान कोई देना जानता है? उसी में तो ईश्वर रहता है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, पर हाँ ब्राह्मण को बताया गायत्री कर, तुझमें औदार्य आएगा और दान देगा। ब्रह्म का दान, विद्या का दान, संस्कारों का दान, और वो आपको सर्वस्व दे देता है। दान देना, फिर दान लेना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यज्ञ भैया ये ब्राह्मण का तो जाति में नहीं जोड़ रहा हूं मैं, पर सच मानिए वो आचार्य आए थे द्वार पर, टटोलने लगे अजामिल का मन कैसा है। उसने कहा दक्षिणा तो नहीं दूंगा, क्योंकि संसर्ग में दूषित हो गया था। तो संतों ने कहा कि हमें दक्षिणा में द्रव्य नहीं चाहिए। तो हर्षित हो गया, अरे बड़े अच्छे साधु हैं, इन्हें पैसा नहीं चाहिए। और सच में फिर उसका बड़ा आदर करते हैं लोग, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनका बड़ा आदर है। और साधु तो आप्त काम होता है, उसमें कोई याचना रहती नहीं। साधु उसे कहते हैं जिसमें कोई याचना नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, वो निष्काम रहता है, आप्त काम रहता है, पूर्ण काम रहता है, वही तो साधु है। पर आप्त काम होकर, निष्काम पूर्ण काम होकर भी कुछ मांग रहा है, तो इसका अर्थ है आपके कल्याण की कामना लेकर आया है। मांग रहा है तो आपके कल्याण की कामना है।